नमस्कार, आपका UK24 न्यूज चैनल में स्वागत है। मौसम समाचार। प्रदेश में ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश से जहां मलबा और बोल्डर आने से मार्ग बाधित हो रहे हैं, वहीं नदी नाले भी उफान पर हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के मुताबिक आज प्रदेश के अनेक स्थानों में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ अन्य सभी जनपदों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ ही मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के मुताबिक आज उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही देहरादून की बात करें तो आज देहरादून में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ ही मौसम शुष्क बना रहेगा। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज ये है पेट्रोल और डीजल की कीमतें। देहरादून में आज पेट्रोल के दामों में 22 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखने को मिली है। डीजल के दाम में भी 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। बात करें देहरादून की तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 71 पैसे। डीजल की बात करें तो आज डीजल के दाम है 88 रुपए 90 पैसे। हरिद्वार में आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 9 पैसे। डीजल की बात करें तो आज डीजल के दाम है 88 रुपए 24 पैसे। हल्द्वानी में आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 13 पैसे। वहीं डीजल के दाम है 88 रुपए 29 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। केंद्रीय कैबिनेट बैठक। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में देशव्यापी टीकाकरण अभियान को लेकर चुनावी रणनीति पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर राज्य को लेकर चर्चा की जा सकती है। पूर्व सीएम का कुमाऊं दौरा। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कुमाऊं दौरा। सुबह 11:30 बजे काशीपुर में रक्तदान शिविर में प्रतिभाग करेंगे और दोपहर 2 बजे हरिकृपा बैंकेट हॉल, कामरुआ गांजा रोड पर रक्तदान शिविर का उद्घाटन करेंगे। शाम 4 बजे भाजपा कुमाऊं संभाग कार्यालय हल्द्वानी में कार्यकर्ताओं से भेंट वार्ता करेंगे। बैठक के बाद मीडिया से होंगे रूबरू। भाजपा प्रदेश कार्य समिति। भाजपा की वर्चुअल प्रदेश कार्य समिति में आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में प्रदेश कार्य समिति की बैठक की तैयारी को लेकर मंथन होगा। इंटर्न डॉक्टर सौंपेंगे ज्ञापन। प्रदेश के सबसे बड़े दून मेडिकल कॉलेज के इंटर्न डॉक्टर आजकल स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर युवा चिकित्सक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। टास्क फोर्स की बैठक। कोटद्वार में पल्स पोलियो अभियान को लेकर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स की बैठक होगी। 28 जून से 9 जुलाई तक कर्मियों द्वारा घर घर जाकर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। STH में ऑपरेशन शुरू। कुमाऊं के सबसे बड़े सुशीला तिवारी अस्पताल में आज से शुरू होंगे ऑपरेशन। कुमाऊं भर के मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। अप्रैल में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद अस्पताल में केवल इमरजेंसी सर्जरी की जा रही थी, साथ ही OPD को बंद कर दिया गया था। वन निगम कर्मियों का आंदोलन। उत्तराखंड वन निगम कर्मियों ने मांगों पर कार्रवाई न होने के बाद आज से चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। उन्होंने निगम प्रबंधन और शासन को भी ज्ञापन भेजा है। कर्मियों का आरोप है कि निगम प्रबंधन लगातार 2 वर्षों से मंत्री और शासन के आदेशों की अनदेखी कर रहा है। ऐसे में कर्मचारी संघ विभिन्न चरणों में आंदोलन को शुरू करेगा। चारधाम यात्रा के इंतजामों पर सुनवाई। चारधाम यात्रा के इंतजामों को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। कोर्ट ने आज मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव और अतिरिक्त पर्यटन सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश होने को कहा है। कोर्ट ने साफ कहा है कि चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर सरकार नीतिगत निर्णय ले। कोरोना के मामलों को लेकर सुनवाई। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के अधिवक्ता दुष्यंत में नाली के द्वारा उत्तराखंड के कोविड-19 अस्पतालों की स्थिति को सुधारने व उत्तराखंड वापस लौट रहे प्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया करवाने को लेकर देहरादून निवासी समाज सेवी सच्चिदानंद डबराल के द्वारा दायर की गई है जनहित याचिका। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। आज 23 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जा रहा है। ओलंपिक दिवस खेल, स्वास्थ्य और सबसे अच्छा होने का एक उत्सव है, जिसमें दुनिया भर के लोग शामिल होते हैं। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस विकास प्रक्रिया में लोक सेवा के योगदान को उजागर करने और समुदाय में लोक सेवा को महत्व देने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस व्यापक रूप से विधवाओं की आवाज और उन्हें होने वाले अनुभव पर ध्यान आकर्षित करने और उनके द्वारा किए जाने वाले अद्वितीय समर्थन को प्रोत्साहित करने के लिए जाना जाता है। लुमुबा फाउंडेशन ने साल 2005 में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाए जाने की शुरुआत की थी।
भारत से दुबई के लिए फ्लाइट्स शुरू। भारत से दुबई के लिए पैसेंजर फ्लाइट्स आज से दोबारा शुरू हो रही है। भारत में सिर्फ उन्हीं यात्रियों को संयुक्त अरब अमीरात के लिए फ्लाइट्स की इजाजत दी जाएगी जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोज ली है और ये वैक्सीन यूएई द्वारा अप्रूव हो। संयुक्त अरब अमीरात की ओर से जिन वैक्सीन को मंजूरी दी गई है उसमें फाइजर, बायोएनटेक, सिनोफार्म और स्पुतनिक वी शामिल है। वहीं ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन जिसे भारत में कोविशील्ड के ब्रांड से बेचा जाता है वो संयुक्त अरब अमीरात की ओर से अप्रूव्ड वैक्सीन है। 4 धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए जरूरी होगा ऑनलाइन ट्रिप कार्ड। इस साल 4 धाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा पर जाने वालों को ऑनलाइन ट्रिप कार्ड लेना होगा। हल्द्वानी जेल में कैदी की मौत पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब। जेल में बंद कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर 1 सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। खाते से पैसे निकल जाएं तो घबराएं नहीं, साइबर पुलिस ने बचाए लाखों रुपए। ई सुरक्षा चक्र मिशन के तहत जारी हेल्पलाइन नंबर का लोग भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तक इस हेल्पलाइन नंबर पर 87 शिकायतें दर्ज हुई हैं। 24 घंटे के अंदर शिकायत दर्ज कराने पर पैसे के वापस आने की संभावना बढ़ जाती है। रेप का आरोपी नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार, लंबे समय से तलाश कर रही थी पुलिस। लालकुआं कोतवाली पुलिस ने एक दुष्कर्म के आरोपी को भारत नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। आरोपी नेपाल भागने की फिराक में था। बताया जा रहा है कि अमन उर्फ अशद मिर्जा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला के दरगाह शरीफ का रहने वाला है, जो हाथीखाना में किराए के मकान में रहता था। हादसे में मासूम बच्ची समेत 3 घायल, एसडीआरएफ ने पहुंचाया अस्पताल। यमुनोत्री हाईवे के निकट राजतर के समीप एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें बाइक सवार एक युवक, एक महिला और 3 वर्षीय मासूम बच्ची घायल हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने तीनों घायलों को अपने वाहन से सीएचसी बड़कोट पहुंचाया। उत्तराखंड में अब जीवन भर मान्य रहेगा टीईटी, शिक्षा मंत्री का ऐलान। स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता के संबंध में शिक्षक पात्रता परीक्षा का योग्यता प्रमाण पत्र एक जरूरी पात्रता है। यह व्यवस्था पूरे देश भर में लागू होगी। टीईटी पास प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल के लिए थी, लेकिन उम्मीदवार द्वारा सर्टिफिकेट प्राप्त करने के अटेम्प्ट की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं था। अब एक बार टीईटी पास करने पर यह जीवन भर के लिए मान्य रहेगा। वहीं अब केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार ने इसे लागू कर दिया है। मंगलवार को उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इसका ऐलान किया है। आप प्रदेश उपाध्यक्ष की फर्जी फेसबुक आईडी से आपत्तिजनक पोस्ट, पुलिस ने मामला दर्ज किया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर अश्लील फोटो अपलोड करने का मामला सामने आया है। दीपक बाली ने मामले पर पुलिस को तहरीर देकर जाँच की मांग की है। ब्लैक फंगस ट्रैकर। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस से अब तक 82 मरीजों की मौत, संक्रमितों की संख्या हुई 465। टीएसआर वर्सेस टीएसआर के जुबानी जंग पर हरदा का तंज, गंगा का पानी हो रहा जहरीला। हरिद्वार कुंभ कोरोना टेस्ट फर्जीवाड़े को लेकर इन दिनों पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और वर्तमान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बीच जो जुबानी जंग चल रही है, उस पर हरीश रावत ने तंज कसा है। सीएम के उपचुनाव को लेकर उठ रहे सवाल को पार्टी ने बताया विपक्ष का प्रोपेगेंडा। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार बयानबाजी कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि विपक्ष के द्वारा मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम में कोई दम नहीं है। यह उनकी बौखलाहट से ज्यादा और कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई तकनीकी पेच नहीं है। कार की टक्कर से बाइक सवार पुलिसकर्मी घायल, हल्द्वानी रेफर। काशीपुर में तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 2 बाइक सवार 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। नमकीन बेचने को मजबूर खिलाड़ी। दून की सड़क पर नमकीन बेचे अंतर्राष्ट्रीय पैराशूटर दिलराज कौर से मिलेंगे खेल मंत्री। उत्तराखंड की पहली अंतर्राष्ट्रीय पैराशूटर दिलराज कौर सड़क पर दुकान लगाने को मजबूर है। आर्थिक संकट से जूझ रही इस खिलाड़ी की आर्थिक हालत खराब है। मामला संज्ञान में आने पर खेल मंत्री अरविंद पांडे दिलराज से मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, निम प्रिंसिपल से किया वादा। बीती 1 जून को विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतह करने वाली नेहरू पर्वतारोहण संस्थान एवं विंटर गेम्स की संयुक्त टीम ने मंगलवार को दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निम और जिम की संयुक्त टीम को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। साथ ही निम प्रधानाचार्य कर्नल अमित बिष्ट से जल्द नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के दौरे पर आने की भी बात कही। उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला जारी, यहाँ समझिए कैसे मिलेंगे मार्क्स।
10वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला। कक्षा 10वीं के छात्रों का रिजल्ट उनके 9वीं क्लास के परीक्षा परिणाम और 10वीं के इंटरनल एग्जाम के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसके तहत 9वीं कक्षा में 75% मार्क्स को आधार बनाया जाएगा। वहीं 10वीं के इंटरनल एग्जाम के 25% अंक परीक्षा फल में जोड़े जाएंगे। 12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला। कक्षा 12वीं के छात्रों को रिजल्ट 10वीं और 11वीं की क्लास के परीक्षा परिणाम के आधार पर बनाया जाएगा। इसके तहत 10वीं के परिणाम में 50% अंक जोड़े जाएंगे। वहीं 11वीं की परीक्षा से 40% अंक, इसके साथ ही 12वीं के इंटरनल परीक्षा के 10% अंक परीक्षा फल का आधार बनेंगे। शिक्षा मंत्री की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि जो बच्चे ओपन स्कूल से कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उन बच्चों के परीक्षा फल को लेकर अलग से फॉर्मूला तैयार किया जाएगा, जिसके लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। चारधाम यात्रा पर आने वाले निजी वाहनों के लिए यूजर चार्ज बढ़ेगा। चारधाम पर जाने वाले प्राइवेट वाहनों को अब 30 रुपए ज्यादा यूजर चार्ज देना होगा। पहले यह शुल्क 20 रुपए था, लेकिन अब प्रति ट्रिप पर 50 रुपए लेने का निर्णय लिया गया है। हर वाहन को यात्रा पर निकलने से पहले ट्रिप कार्ड बनाना होगा। लंडौरा में 2 बच्चे पानी से भरे गड्ढे में डूबे। लंडौरा में ईंट भट्टे के पास पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चे एक ही परिवार के थे। मदन कौशिक के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर हरिद्वार में पुस्तकालय निर्माण में 1.5 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने मामले में सीबीआई जांच की मांग कोर्ट से रखी है। याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी। नाबालिग मां ने बच्ची को छोड़ा था डाट पुल के नीचे। थाना क्षेत्र थैलीसैंड के एक गांव के समीप गदेरे में डाट पुल के नीचे नवजात बच्ची को छोड़ने वाली नाबालिग मां को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। उसकी उम्र 17 साल बताई जा रही है। पुलिस ने किशोरी के खिलाफ नवजात को असुरक्षित स्थान पर फेंकने के आरोप में नामजद मुकदमा दर्ज किया है। वहीं एक युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। युवक के खिलाफ किशोरी के पिता ने कुछ दिन पहले ही तहरीर दी थी। उपनल कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने पर सहमति। उपनल कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी पर कैबिनेट की सब कमेटी प्रारंभिक रूप से सहमत हो गई है। कमेटी का मानना है कि वर्तमान हालात में मानदेय पर संशोधन किया जाना चाहिए, लेकिन यह संशोधन कितना होगा अभी तय नहीं है। उपनल से संभावित बढ़ोतरी के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। अगली बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी। उपचुनाव जरूरी नहीं, कानूनन रोक भी नहीं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक और विपक्ष विधानसभा कार्यकाल 1 वर्ष से कम शेष रहने पर उपचुनाव टालने के संवैधानिक प्रावधान पर जोर दे रहा है। वहीं सीएम के पास बिना सदस्य चुने हुए 6 माह बाद दोबारा शपथ लेने का विकल्प भी नहीं है। जुलाई से स्कूल खोलने के पक्ष में है शिक्षा विभाग। यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी शिक्षा विभाग 1 जुलाई से स्कूल खोलने के पक्ष में है। मंगलवार को विभागीय समीक्षा बैठक में अफसरों ने एक स्वर में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने स्कूलों को खोलने की सिफारिश की है। शिक्षा मंत्री इस मामले में सीएम तीरथ सिंह रावत से वार्ता के बाद अंतिम निर्णय लेंगे। हरिद्वार में रात 8 बजे तक खोले जाएं बाजार। गुलाटी गुट के व्यापारियों ने मुख्यमंत्री से हरिद्वार में रात 8 बजे तक बाजार खोलने की मांग की है। मंगलवार को सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में बताया गया है कि गंगा आरती 7 बजे होती है और बाजार 5 बजे बंद करा दिए जाते हैं। इस कारण लोग गंगा आरती में भी शामिल नहीं हो पाते हैं। स्टेशन बस अड्डे पर न जांच न सोशल डिस्टेंसिंग। कोरोना संक्रमण के मामले कम होते ही रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर भी कोरोना के नियम टूटने लगे हैं। बस अड्डे और स्टेशन पर प्रतिदिन होने वाली कोरोना की जांच अब बंद हो गई है, जबकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे। ज्वालापुर में महिला को तमंचा दिखाकर चेन और अंगूठी लूटी। ज्वालापुर में महिला को तमंचा दिखाकर चेन और अंगूठी लूटी। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के गोविंदपुरी में एक महिला से तमंचा दिखाकर बाइक सवार बदमाश चेन और अंगूठी लूट गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना पर मंगलौर से 2 संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है। पूछताछ के लिए दोनों युवकों को हरिद्वार में लाया गया है। किशोरी को भगाने का आरोपी युवक गिरफ्तार। एक गांव का युवक पड़ोस के किशोरी को लेकर लापता हो गया। पुलिस किशोरी को बरामद कर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक को जेल भेज दिया गया है, जबकि किशोरी को बाल अधिकार संरक्षण समिति के सामने पेश किया जा रहा है। चोरी की 14 बाइकें बरामद, 2 गिरफ्तार। पुलिस ने चेकिंग अभियान के तहत एक युवक को चोरी की बाइक के साथ हिरासत में लिया है। पूछताछ के बाद आरोपी की निशानदेही पर एक युवक और संदिग्ध स्थान से 13 अन्य बाइकों को भी बरामद किया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। चंपावत में रोडवेज बस के ब्रेक फेल, 40 यात्री बचे।
लोहाघाट से टनकपुर जा रही रोडवेज की एक बस के ब्रेक अचानक फेल होने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। गहरी खाई से ठीक पहले सड़क किनारे लगे एनएच के मील के पत्थर से टकराकर किसी तरह बस रुकी तो 40 यात्रियों की जान में जान आई। यूपीसीएल में TG2 के पदों पर अवैध भर्ती का आरोप। उत्तरांचल बिजली कर्मचारी संघ ने यूपीसीएल में तकनीशियन ग्रेड 2 के पदों पर बैकडोर से अवैध भर्ती का आरोप लगाया है। मुख्य सचिव को भेजे शिकायती पत्र में संघ ने बैकडोर से नियमित भर्ती की शिकायत की। बीरोखाल में गुलदार ने युवक को मार डाला। बीरोखाल ब्लॉक के जोगीमणि भैसोड़ा साबली 5 में गुलदार ने एक युवक की जान ले ली। थैलीसैंण पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बैजरो भेज दिया है। टिहरी झील में पर्यटक आने से चलने लगी बोटें। करीब 2 माह तक कोरोना के चलते टिहरी झील में बंद पड़े बोटिंग कारोबार की शुरुआत हुई। बोट संचालकों ने अपनी बोटों की पूजा अर्चना कर बोट संचालन का काम शुरू किया। बोट संचालन 50% सवारियों के साथ शुरू हुआ। बोट संचालन शुरू होने से पर्यटकों में जहां रोमांच रहा, वहीं बोट कारोबारियों के चेहरों पर रौनक दिखी। पेट्रोल डीजल के दाम 12वीं बार बढ़े, गैस सब्सिडी 18 पर अटकी। हल्द्वानी में लगातार पेट्रोल डीजल का महंगाई मीटर भाग रहा है तो गैस में जनता को मिलने वाली सब्सिडी पूरे साल 18 रुपए पर अटकी रही। जून के माह के 22 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम 12 बार बढ़ चुके हैं। मंगलवार को पेट्रोल 94 रुपए 20 पैसे और डीजल 88 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इस दौरान पेट्रोल 2 रुपए 21 पैसे और डीजल 2 रुपए 87 पैसे महंगा हो चुका है। कॉर्बेट पार्क में अक्टूबर से सफारी कराएंगी महिलाएं। कॉर्बेट पार्क में पहली बार महिला जिप्सी चालक पार्क खुलते ही पर्यटकों को सैर कराती दिखेंगी। इसके लिए पार्क प्रशासन ने सीएम तीरथ सिंह रावत की घोषणा के अनुरूप महिला जिप्सी चालकों को भर्ती शुरू कर दी है। 50 चालकों की भर्ती कर पार्क प्रशासन जिप्सी चलाने, वाहन खरीदने में मदद करेगा। इसके लिए अधिकारियों ने रूपरेखा बना ली है। टीकाकरण को लेकर युवाओं में खासा उत्साह। शहर में मंगलवार को 18+ वालों को 11 सेंटर पर कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई गई। दूसरे दिन भी वैक्सीनेशन सेंटर पर युवाओं की लंबी कतार देखी गई। इस दौरान केवल एक सेंटर को छोड़ सभी पर कोविड मानकों की अनदेखी हो रही थी। पति की गैर मौजूदगी में महिला ने आत्महत्या की। पति की गैर मौजूदगी में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों को पुलिस ने मामले की जानकारी दी है। पुलिस ने सास और पति से पूछताछ शुरू कर दी है। शव जमीन पर पड़ा मिला था जबकि चुन्नी पंखे से बंधी मिली थी। जसपुर नगीना 4 लेन पर जुलाई से दौड़ेंगे वाहन। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले माह से जसपुर नगीना 4 लेन पर सरपट वाहन दौड़ेंगे। काम को तेजी से निपटाया जा रहा है। कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। बता दें कि पहले फेज में काशीपुर से नगीना और दूसरे फेज में नगीना से हरिद्वार तक 175 किलोमीटर लंबे 4 लेन का करीब 2200 करोड़ रुपए से निर्माण किया जा रहा है। NHAI ने PNC कंपनी को 4 लेन निर्माण का काम सौंपा है। उत्तराखंड की ऐसी न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें।